आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। कुछ लोग दिन भर सोचते रहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। दोस्तों, आज मेरे बहुत से ऐसे मसीही लोगों के मन में ये बात लाखों बार आती है। ये सवाल उनके मन में बार बार गूंजता रहता है। वो पूरे दिन इस बात को सोचते रहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। दोस्तों, मैं आज इसी चीज़ को, आज आपके मन में जो डाउट है, इन सब चीज़ों को निकाल दूंगा। और जो आज बार बार आप इस बात पर सोच रहे हो, ये बात सोचना बंद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक का अध्याय 4 से 3 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम जो कुछ मांगते हो वह तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरे इरादों से मांगते हो, ताकि अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम मांगते हो वह तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि क्योंकि तुम बुरे इरादों से मांगते हो, ताकि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको। यानी कि इच्छा क्या होती है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आज पैसे और धन और दौलत जो भी आज वो मांगते हैं, यानी कि संसार की कोई भी चीज़, परमेश्वर से जो कुछ भी आप लोग मांगते हो, वो किस इरादे से मांगते हो? बुरे इरादे से, ताकि आप लोग उसको क्या करो, आप अपने जीवन में अपने इरादों को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी नीयत और हमारे हृदय की स्थिति के आधार पर देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, अगर हम अपने इरादों से, यानी कि हमारी जो बुरी इरादे हैं, अगर हम बुरे इरादे से कोई चीज़ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनने वाला, परमेश्वर हमारी विनती को नहीं सुनने वाला। क्योंकि मेरे प्रियो, हम एक स्वार्थ की नज़र से परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं। इसलिए आज आप लोग अपने मन से ये डाउट निकाल दो, जो आज तुम मांग रहे हो और तुम्हें परमेश्वर नहीं दे रहा है, तो परमेश्वर को दोष देने से पहले अपने आप को 100 बार सोचो कि हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। दोस्तों, क्योंकि आपके इरादे जो हैं वो क्या हैं? स्वार्थ है। आपके इरादों में पाप है, आपके इरादों में स्वार्थ है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि मेरे प्यार में और मेरी प्रार्थना अगर आप लोग सुनना चाहते हो, और मैं चाहूँ कि आप लोग मेरी प्रार्थना का मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूं, तो मेरे प्रियो आपको निस्वार्थ होकर प्रार्थना करना पड़ेगा और प्रभु तुम्हें बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 से 7 में कहा गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो कुछ तुम चाहो, और परमेश्वर कहता है कि वह तुम पाओगे। और यह हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, और जब हम उसकी इच्छाओं और मार्गदर्शन के अनुसार जीते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम चाहोगे वह तुम पाओगे। और यह हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, और जब हम उसकी इच्छाओं के और उसके मार्गदर्शन के अनुसार जीते हैं। यानी कि जब तक हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार और उसके मार्गदर्शन के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, कभी कभी परमेश्वर का उत्तर प्रतीक्षा में होता है, क्योंकि यह जानता है कि सही समय पर उसका उत्तर सबसे बेहतर होगा। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 से 28 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके लिए सभी बातें मिलकर के भलाई के लिए काम करती है, परमेश्वर कहता है कि हम
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके लिए सभी बातें मिल करके भलाई के लिए काम करते हैं, तो परमेश्वर कहता है या हमें यह बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारी भलाइयों के लिए है और उसका उत्तर हमारे आवश्यकता और उसके समय के अनुसार होता है। और परमेश्वर इस बात को हमें कहता भी है। और परमेश्वर इस प्रकार जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और हमें नियत और विश्वास को परमेश्वर के साथ संबंध में रखना चाहिए। यहाँ पे प्रभु कहता है कि सबसे पहले आप लोग मुझे दोहमत मत दो। परमेश्वर कहता है कि जब मैं आपकी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं देता क्योंकि आपके अंदर खोट है। और परमेश्वर कहता है कि जब तक आप अपनी नीयत को अच्छा नहीं करोगे, पवित्र नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना और विनती को नहीं सुनने वाला। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।